नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपका दोस्त और होस्ट संतोष धीमान स्वागत करता हूं आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी समय बाद रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिला है और काफ़ी बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। तो जिन्होंने भी 12वीं पास की है भाई, आप जो है वो कहीं मत जाइएगा। आपके लिए जो है वो काफ़ी बड़ी खुशखबरी आज की वीडियो में लेकर आया हूं। बताऊंगा कि कितने जो है वो यहाँ पर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से आपको आवेदन करना है। तो जो भी बेसिक डिटेल्स हैं आप सभी के साथ साझा की जाएंगी। आपको बस करना है क्या है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आपको बताते चलें कि ये जेल वार्डर की पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं, मेल और फीमेल की है। क्लास 3 की नॉन गेजेटेड पोस्ट है, तो आप जो है वो अप्लाई जरूर करिएगा। तो बेसिक डिटेल्स पे हम जानेंगे, उससे पहले आपको बताते चले कि जो हिमाचल प्रदेश प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई हैं। और इसमें जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की हम बात करें तो कुल मिलाकर जो है वो 77 जो है वो मेल वैकेंसीज़ है और 14 जो है वो फीमेल वैकेंसीज़ है। कुल मिलाकर जो है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हैं। तो भाई बहन जो भी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लड़के और लड़कियाँ दोनों। ठीक है, अब इसमें जान लेते हैं कि कुल मिलाकर जो है वो जिलावार किस तरह से जो है वो पदों का यहाँ पर आवंटन किया गया है। तो कैटेगरी वाइज देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख सकते हो। ठीक है, जनरल अनरिजर्व्ड है, होम गार्ड्स है, ठीक है, वॉर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर है, ईडब्ल्यूएस में दी गई है, एससी अनरिजर्व्ड है, एससी बीपीआर आईआरडीपी है, होम गार्ड्स हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है भाई, आप जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होंगी, इतनी ज़्यादा कैटेगरीज जो है वो दी गई हैं और हर एक जिले में यहाँ पे पोस्ट दी गई है। परंतु लाहौल स्पीति में किसी भी तरह की आपको पोस्ट नहीं देखने को मिलेगी, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। बाकी हर एक जिला में जो है आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी। हालांकि किन्नौर में सिर्फ एक पद जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो है पदों का विवरण कुछ इस तरह से है। ये मेल वैकेंसीज हो गई। फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल वैकेंसीज पूरे अगर हम बात करें, बिलासपुर में एक है जनरल की, चंबा में पूरे एक है, वो एसटी अनरिजर्व्ड में चली गई है। ठीक है, और इसके अलावा कांगड़ा की हम बात करते हैं तो कांगड़ा में एससी में एक दी गई है और एससी बीपीएल में एक दी गई है। जो जनरल है, जनरल में भी ये जो है आपके पास अनरिजर्व्ड में एक वैकेंसी कांगड़ा के लिए दी गई है। कुल मिलाकर इस तरह से पदों का विवरण है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, किस तरह से जो है वो आवंटन किया गया है उस हिसाब से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर जान लेते हैं पे स्केल आपको क्या दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है भाई, तो आपको जो है वो फिक्स यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल जो है अमाउंट दिया जाएगा 12,120 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर जो है देखिए सब तरह की जो है आपको डिटेल दी गई है। बाकी मैंने बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पर बता दिया। अब सबमिशन कैसे करनी है एप्लीकेशन की, उससे पहले जो है वो जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि क्या आपके पास जो है वो रिक्रूटमेंट का मोड रहने वाला है। ठीक है, रिक्रूटमेंट में आप देख लीजिए क्या कुछ जोन यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, धर्मशाला है, मंडी है, शिमला है। धर्मशाला जोन के अंडर जो यहाँ पे अंतर्गत आते हैं वो कांगड़ा है, ऊना है, चंबा है। मंडी के अंतर्गत मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, बिलासपुर है। और शिमला के अंतर्गत शिमला, किन्नौर, सोलन एंड सिरमौर है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, हालांकि मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो 12वीं रहने वाली है। ठीक है, हर एक कैटेगरी के लिए। बट यहाँ पर एज लिमिट थोड़ा बहुत जो है वेरी करेगी। ठीक है, जनरल के लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 23 रहने वाली है। ठीक है, साथ में आप हाइट भी देखते चलिएगा, ये मेल के लिए है। एससी एसटी के लिए जो है वो 18 से 25 है। एससी एसटी जो होम गार्ड्स हैं उनके लिए 20 से 28 कर दी गई है। ओबीसी की यहाँ पे 18 से 25 की गई है और जनरल ओबीसी होम गार्ड्स में 20 से 28 की गई है। तो अगर आप जनरल की किसी भी कैटेगरी में, चाहे सब कैटेगरी आती है, ईडब्ल्यूएस आती है इसमें, या जो भी अदर कैटेगरी है, वो 18 से 23 है। और एससी एसटी में चाहे सब कैटेगरीज है, बीपीआर आईआरडीपी, वो 18 से 25 वर्ष रहती है। और हाइट जो है यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि जनरल के लिए 5-6 हाइट रहेगी, एससी एसटी अदर कैटेगरीज के लिए 5-4 हाइट रहेगी, और जनरल ओबीसी होम गार्ड्स के लिए भी 5-6 हाइट रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो फीमेल वॉर्डर के लिए भी कुछ इस तरह से दी गई है। एज लिमिट सेम ही रहने वाली है। ठीक है, कोई बदलाव नहीं है, कैटेगरी वाइज देख सकते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो है क्या रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी रहेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है किस तरह से रहेगा देख सकते हैं आप। 1500 मीटर्स की रेस है आपके पास। ठीक है, और इसमें आपके पास 1800 मीटर जो है वो फीमेल के लिए रखी गई है। टाइमिंग दी गई है 6 मिनट्स 30 सेकंड्स में। ठीक है, और फीमेल के लिए 4 मिनट्स 15 सेकंड्स में। हाई जंप भी 1.25 मीटर्स का रखा गया है और मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ब्रॉड जंप भी रखा गया है 4 मीटर्स का, गर्ल्स के लिए 3 मीटर्स का रखा गया है ना।
तो इस तरह से जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। इसके बाद जो है वो जान लेते हैं कि किस तरह से और अदर आपके पास जो है वो एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। आपके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम का क्या रहने वाला है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस इसमें रहेगी, मैथ्स साइंस रहेगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड रहेगा। तो आप जो है वो ये करिएगा तैयारी, ठीक है। सिलेबस जो है वो +2 स्टैंडर्ड का आपके पास रहने वाला है, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड का आपके पास जो है वो सिलेबस रहने वाला है। हालांकि जो आपके पास मैथमेटिक्स यहाँ पे दिया गया है, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स फॉर विच सिलेबस शैल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, ठीक है। जो आपके पास मैथमेटिक्स है वो 10वीं लेवल का रहने वाला है। बाकी आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है या फिर अदर जो भी रहने वाली है वो 12वीं तक की लेवल की रहने वाली है। तो ये बेसिक जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है भाई। और दूसरी तरफ देख सकते हो आप, और भी बहुत सारी यहाँ पे जो है वो दिया गया है, थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको अप्लाई कैसे करना है भाई, अप्लाई के लिए जान लेते हैं, ठीक है। अप्लाई किस तरह से आपको करना है यहाँ पर देख लेते हैं, और फीस क्या है अप्लाई करने की वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अप्लाई आपको जो है वो क्या कहेंगे, ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में कहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ ताकि आप जो है वो यहाँ वहाँ भटके मत, ठीक है। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई जो है वो आपका कहाँ से होगा, ठीक है, 22 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 22 दिसंबर तक। तो 22 दिसंबर काफ़ी टाइम है अभी, जल्दी से आप अप्लाई कीजिए। इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें कि कितना आपको जो है वो चार्ज करना पड़ेगा, तो 200 रुपये जो है वो चार्ज किया जाएगा जनरल कैटेगरी से, एंड 50 रुपीज़ जो है वो चार्ज किया जाएगा SC ST OBC IRD PWS। अगर आप जनरल EWS में है तो भी आपको जो है वो 50 देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। परंतु अगर आप जो है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी से आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। कुछ इस तरह से जो है वो फ़ी अमाउंट रखा गया है। तो उतना ज़्यादा फ़ी अमाउंट नहीं रखा गया है एज़ कम्पेयर टू जो कमीशन यहाँ पे टेस्ट ऑर्गेनाइज करता था उसके हिसाब से। बाकी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे और भी जो भी यहाँ पे प्रोसेसिंग है वो रखी गई है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही रहने वाली है। तो ये सारी डिटेल थी हमने आपको बताई, और अगर कोई डिटेल छूट गई होगी, अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि हम जो है वो यहाँ आपके लिए बैठे हैं, आपके सभी तरह के सवालों को जो है वो जवाब देने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ना भाई, हिमाचली हैं यार। धन्यवाद, जय हिंद जय हिमाचल।